बात होती है जब पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान हमेशा भारत को एक घुड़की देता है कि हमारे पास परमाणु बम है, हम परमाणु बम गिरा देंगे। अब परमाणु बम है क्या? मेन बात यह है कि परमाणु बम है क्या। अगर परमाणु बम को तक जाए तो परमाणु बम एक प्रदूषण की तरह कार्य करता है। परमाणु बम जहां पर गिरेगा, केवल ऐसा नहीं है कि वहीं के लोग मरेंगे। परमाणु बम इसके पहले भी 2 जगहों पर गिर चुका है पूरी दुनिया में। अमेरिका के द्वारा जो है नागासाकी और हिरोशिमा पर जो है परमाणु बम जो है गिराया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम गिराया गया था तो क्या समस्याएं उत्पन्न हुई थी? पहले नंबर पे तो जिस दिन परमाणु बम गिरता है उस दिन उतनी समस्या नहीं दिखती है। कुछ देर बाद समझ सकते हैं, कुछ घंटे बाद लोग देखते हैं, तो जब वहां पर जाएंगे देखेंगे लाशों के ढेर को, तो वहां पर जाएंगे तो सांसें भी लेंगे। वो ऐसा है कि वहां पर खड़े रहेंगे, वो सांस भी लेंगे, और जब सांस लेंगे तो उनके सांस यानी वायु मार्ग से होते हुए उनके फेफड़े के अंदर वो रेडिएशन पहुंच जाएगा। और रेडिएशन आपको दिखता नहीं है, रेडिएशन आपको पहुंचेगा। और ये परमाणु बम कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि कोरोना जब किसी को होता था तो 15 दिन 14 दिन उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता था। उसके बाद फिर जो है कोरोना का पता लगता था कि हाँ इनको कोरोना हुआ है। उसके बाद फिर 10-15 दिन लगता था, उसका मर जाता था आदमी, अगर नहीं ठीक हो पाता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जब परमाणु बम जहां पर गिरेगा वहां का रेडिएशन इतना खतरनाक होगा कि शाम को आदमी वहां पर जाएगा और वहां की वायु को सूंघ लेगा अगर केवल, तो सुबह मर जाएगा। सुबह सूंघ लेगा तो शाम को मर जाएगा, दोपहर को सूंघेगा तो आधी रात को मर जाएगा। 2-4 घंटे आप वो जिएगा, उसके बाद वो मर जाएगा। जो सोया रहेगा परमाणु बम गिरने के समय पे, वो सोया का फिर जग ही नहीं पाएगा, वो सोता ही रह जाएगा जिंदगी भर के लिए। ऐसा नहीं है कि वो 2-4 साल के लिए बम का असर रहता है, ऐसा नहीं है। परमाणु बम जहां पर गिरता है वहां पर अगर 10 साल बाद आप जाते हो और 10 साल बाद भी आप अगर उस मिट्टी को छूते हो तो समझ लो आपने यमराज को हाथ लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर तब भी रेडिएशन है। जहां पर होता है वो 10-20 सालों में नहीं खत्म होता है। रेडिएशन खत्म होने के लिए लगभग 3000 साल लगते हैं। और 3000 साल कितना होता है ये आप जान सकते हैं। तो इतना भयानक बम मानव सभ्यता के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। प्रश्न ये उठता है कि क्या इससे यही नुकसान होगा जनधन की ही? नहीं, जनधन के अलावा परमाणु बम से उस इलाके में भूखमरी आ जाएगी, उस इलाके में कोई भी फसल नहीं होगी, उस इलाके की जितनी भी नदियां सब प्रदूषित हो जाएंगी, उसका जल जो ग्रहण करेगा, जल में रहने वाले जीव जंतु भी समाप्त हो जाएंगे। यानी कि एक तरफ से कह सकते हैं कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जीव भी समाप्त हो जाएगा। प्राकृतिक वातावरण में जो भी चीजें आप देखते हैं सब तबाह हो जाएंगे परमाणु बम से। और ये प्रदूषण की तरह होगा, दिखेगा कुछ नहीं आपको। आपके मोबाइल फोन होता है घर पे, आपको रेडिएशन दिखता है? नहीं दिखता है, लेकिन रेडिएशन होता है। वैसे ही परमाणु बम का रेडिएशन होगा तो रेडिएशन, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आपके शरीर को पता चल जाएगा। इस तरह से कोरोना था, आपको कोरोना दिखता नहीं था लेकिन आपको हो जाता था।